नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ये सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? शरीर को पोषक तत्व, हार्मोन्स या द्रव या ऑक्सीजन एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के काम करने के साथ ही अवशिष्ट पदार्थ को बाहर यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर ले जाने में मदद करने वाले तंत्र को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। यह हमारे जीवन में सबसे अद्भुत प्रणाली है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हर पल हमारे जीवन को गतिमान रखती है। दुनिया में जितने भी जंतु हैं उसमें दो तरह के रक्त संचार प्रणालियां हैं, एक खुली परिसंचरण तंत्र और दूसरा बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंस क्या है? ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द बॉडी कैविटी और हीमोलिम्फ। इसमें रक्त सीधे शरीर के गुहा में जाती है, बहती है। दूसरी तरफ बंद परिसंचरण तंत्र में ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू कंटिन्यूअस सर्किट ऑफ ब्लड वेसल्स फ्रॉम आर्टरीज टू वेन वाया कैपिलरीज। एक कैपिलरीज है, आर्टरीज वाया कैपिलरीज टू वेन, यानी कि इसमें ब्लड बंद नलिकाओं का जाल, जो ब्लड वेसल्स कहे जाते हैं, जिसमें तीन तरह के ब्लड वेसल्स में आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज हमने पिछले क्लास में बताया था। ये दो मुख्य अंतर है। दूसरा अंतर है ब्लड इज डायरेक्ट कांटेक्ट विद द सराउंडिंग टिश्यू। ब्लड सीधे ऊतकों से संपर्क में होता है। दूसरी तरफ बंद परिसंचरण तंत्र में ब्लड इज नॉट डायरेक्ट कांटेक्ट विद टिश्यू, यानी रक्त का ऊतकों से सीधा संपर्क नहीं होता है। तीसरा अंतर है कैपिलरी सिस्टम इज एब्सेंट हीमोलिम्फ डायरेक्टली बाथ द ऑर्गन्स, यानी कि इसके अंदर कैपिलरी सिस्टम एब्सेंट होता है, केशिकाएं इसमें नहीं पाई जाती हैं और रक्त स्राव द्रव यानी हीमोलिम्फ सीधे अंगों को स्नान कराता है, सीधे ये जो अंग है इसको यहां तक पहुंचता है। दूसरी तरफ बंद परिसंचरण तंत्र में केशिकाएं होती हैं और जो ब्लड जो बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, उनके टिश्यू होते हैं, वहां तक जो पोषक तत्व और गैस है वह केशिकाओं के माध्यम से, ऊतकीय द्रव्य के माध्यम से जो कोशिकाओं में होता है वह सभी टिश्यू तक, सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। यानी इसमें कैपिलरी एब्सेंट होते हैं, इसमें कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ अंतर है कि ब्लड फ्लो इज स्लो और इसमें ब्लड फ्लो इज रैपिड्स, यानी रक्त धीमी गति से प्रभावित होती है खुला परिसंचरण तंत्र में, और बंद परिसंचरण तंत्र में तीव्र गति से प्रवाहित होती है। वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। इसमें ब्लड का जो वॉल्यूम होता है, तन होता है, नियंत्रित नहीं होता है। और दूसरी तरफ इसमें बंद परिसंचरण तंत्र में वॉल्यूम ऑफ ब्लड कैन बी कंट्रोल्ड बाय द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। इसमें संकुचन और आकुंचन के द्वारा ब्लड वेसल्स में जो संकुचन और आकुंचन होता है, उसकी वजह से ब्लड का जो वॉल्यूम है वह नियंत्रित होता है। इधर खुला परिसंचरण तंत्र में नो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, गैस का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, और दूसरी तरफ गैसेज आर ट्रांसपोर्टेड इन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है। इसमें कोई भी रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में, और दूसरी तरफ इसमें रिस्पायरेटरी पिगमेंट
और प्रेजेंट, यानी कि ये मुख्य अंतर है जिसको हम डायग्राम के जरिए भी समझ सकते हैं। यह हार्ट है, आर्टरीज के जरिए, यह हीमो लिम्फ इन साइनस सराउंडिंग ऑर्गन्स, और दूसरी तरह यह हार्ट है जो पंपिंग मशीन की तरह से काम करता है। इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरी के थ्रू सारे सेल्स ऊतकों तक पहुंचते हैं, और उसके बाद ऑक्सीजन रहित ब्लड वेन के जरिए फिर हार्ट, और फिर यह सर्किल्स एक बंद पाइप में होता है और यह खुले में होता है। यह इस डायग्राम के जरिए हम समझते हैं। दूसरा डायग्राम है, क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के एग्जाम्पल्स हैं इनवर्टिब्रेट्स लाइक आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क। एक आर्थ्रोपोडा जिसमें टिड्डा है, इसको ग्रास हॉपर्स, उसका एक फिगर बना हुआ है जिसमें लेटरल वेसल्स, एंटीरियर वेसल्स, ऑस्ट्रिया, ट्यूबुलर हर्ट बनाया गया है। दूसरी तरफ केचुआ यानी अर्थवर्म का फिगर बना है, क्योंकि बंद परिसंचरण तंत्र के उदाहरण ऑल वर्टिब्रेट्स और कुछ सम इनवर्टिब्रेट्स लाइक एनेलिड्स जैसे केचुआ, इकाइनोडर्मेट और सिफाइलोपोड यानी ऑक्टोपस जैसे, यह बंद परिसंचरण तंत्र के उदाहरण हैं, जिसमें हमने अर्थवर्म का डायग्राम बनाया है। डार्सल वेसल, मेन हार्ट, ऑक्सिलरी हार्ट, नीचे की तरफ वेंट्रल हार्ट, यह इसमें दिखाए गए हैं। ये रहा आपके बीच जो दो तरह के रक्त संचार प्रणालियां हैं, परिसंचरण तंत्र हैं, उसके अंतर। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।